लेकिन दूसरी कई ऐसी पोस्टें हैं जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को ही बढ़ती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज खास मुलाकात में आपका स्वागत है और ख़ास मुलाकात में हमारे साथ हैं प्रदेश के यूडीएच मिनिस्टर श्री शांति धारीवाल जी। धारीवाल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। स्वायत्त शासन विभाग आपके पास सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। प्रदेश के विकास में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। तकरीबन सरकार के 2.5 साल जा चुके हैं और पिछला 1.5 साल हम कोरोना से प्रभावित रहे हैं। आपने हालांकि अब तक बहुत कुछ किया है, बिल्डिंग बायलॉज भी बदले हैं, डेवलपमेंट के और भी काम हुए हैं। अब तक के हुए डेवलपमेंट के काम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये मान करके चलता हूँ कि ऐसी विषम परिस्थितियों में मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी नगर पालिकाएँ, हमारी नगर परिषदें, हमारा नगर निगम, हमारे जो है नगर विकास न्यास हो चाहे प्राधिकरण हो, वो इतना बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। एक तरफ तो उनको विकास के काम का जुम्मा था और दूसरी तरफ कोविड का मुकाबला करना था। कोविड के मुकाबले में भी वो लोग खड़े रहे। अब सरकार के तकरीबन 2.5 साल बाकी हैं, आधा वक्त निकल चुका है और हम ये मानते हैं कि जब कोई भी सरकार होती है उसके आखिरी 6 महीने अगले चुनाव की तैयारियों में जाते हैं। मतलब लगभग मोटा मोटी 2 साल बाकी हैं। तो 2 साल के इस वक्त के लिए प्रदेश के विकास के लिए बतौर यूडीएच मिनिस्टर आपकी क्या रोड मैप है? देखिए, जहाँ तक सवाल आपका ये है कि साहब चुनाव और चुनाव के लिए सिर्फ 2.5 साल बाकी, कांग्रेस हमेशा तैयार रहती है चुनाव के लिए। हम तैयार हैं, करवाना चाहो तो कल करवा लो चुनाव। और जितने चुनाव हुए अभी उनमें क्या रिजल्ट निकले? एक तरफ तो हमारे लिए ये कहा जाता है कि साहब हमारा संगठन नहीं है। भाई संगठन नहीं है तो आप जीत जाओ ना यार, जीते क्या आप कहीं? तो इसलिए हमें चुनाव की कतई चिंता नहीं है। हमें जनता के कामों की चिंता है कि जनता को किस प्रकार से इस महामारी से बचाया जावे और जनता को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जावे। उस गरीब को जो है उसके भोजन का कैसे प्रबंध हो, उसकी जो रोजगार का कैसे प्रबंध हो। हमारे मुख्यमंत्री जी तो इसी काम में लगे रहते हैं। बीमारी के बावजूद किसी आदमी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 16 घंटे काम करेगा, वो काम कर रहे हैं। तो प्रदेश के विकास को लेकर बतौर यूडीएच मिनिस्टर आपके डिपार्टमेंट के पास और क्या रोड मैप है और क्या प्लान्स हैं? देखिए, जहाँ तक विकास का मैंने बताया ना, आपका सवाल है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि विषम परिस्थितियों के बावजूद करीब करीब हर नगर निगम में, हर नगर परिषद में, हर पालिका में काफ़ी काम हुए हैं। आर्थिक संकट अलग है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सारा बजट जो है वो कोविड के इंतजाम के लिए दे दिया। जो मुख्यमंत्री जी के को पसंद नहीं करते वो विधायक भी मुख्यमंत्री जी के इन कामों की तारीफ करते हैं कि हमारे यहाँ इतनी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह उन्होंने काम दे दिया। ऐसे कई दृष्टांत हैं, नाम लेना अच्छा ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे कई दृष्टांत हैं। एक विधायक ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि उसने कुछ मांगा हो और मुख्यमंत्री जी ने बजट का प्रोविजन नहीं किया हो उसके लिए। कोई नहीं कह सकता। विकास का काम हुआ है, प्रोजेक्ट्स भी पूरे हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी हैं हाथ में। अभी जैसे मानसून आ गया है, बरसात, बिल्कुल हमारा पूरा मौसम सामने है हमारे। अच्छा, राजस्थान में अगर विकास का आईना देखना है तो हम राजधानी की बात करते हैं। राजधानी को देखें तो समझ में आ जाता है कितना विकास, कैसा विकास हो रहा है। द्रव्यवती प्रोजेक्ट, द्रव्यवती नदी की बात करें, आज उसकी हालत एक नाले से भी बदतर हो चुकी है। हालत तो जब ये बन रही थी, जब इस पर काम चल रहा था, तभी हमें शक था, लेकिन हमारा बस नहीं चला कुछ, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। तो पिछली सरकार के तो चलिए प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे हैं, जो आपके माथे आए हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट कांग्रेस का है, मेट्रो का। हाँ, क्या लगता है आपको 3rd फेज पूरा कर पाएंगे? मेट्रो का प्रोजेक्ट नहीं है। मेट्रो का प्रोजेक्ट, मेट्रो की शुरुआत हमने ही की थी। मुख्यमंत्री जी ने जो है बाकायदा शुरू में मुझसे ये कहा था कि यार तुम्हारे कोटा में जो है श्रीधरन जी आए और आकर के वहाँ पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण दिया कि जयपुर में भी जो है वो मेट्रो होना चाहिए। तो कुछ
उसके बारे में क्या 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 सोचते हो। मैंने कहा आपका क्या फरमाना है कि नहीं, अपने को मेट्रो के लिए काम करना है। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया, हमने मेट्रो का काम किया और मेट्रो का काम किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है जयपुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतनी बेहतरीन तरीके से जो है उसका काम हुआ और टाइम के अंदर अंदर पूरा हुआ और टाइम के अंदर अंदर हमने जो है मेट्रो चला के रख दिया। अब सवाल रहता है कि दूसरे फेज का, तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। हम तो जब हमारी सरकार 2013 में जा रही थी तब हमने जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बुला करके और चांदपोल पे जो है चांदपोल से लेकर के और जोरी बाजार तक का, बड़ी चौपड़ तक का जो है उसका शिलान्यास करवाया था। शिलान्यास करवा करके काम चालू कर दिया था। हमारी चुनाव हुए, चुनाव में हम हार गए, वो लोगों ने जीत गए, जिम्मेदारी उनकी थी जी। लेकिन वो टुच तो 5 साल उन्होंने निकाल दिए, लेकिन वो बड़ी चौपड़ तक मेट्रो नहीं पहुंचा पाए। हम आए और हमने आकर के मेट्रो पहुंचाई वहाँ पर। विकास और सियासत दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। और अधिकारियों का मनोबल हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। गवर्नर की पोस्ट ले लो चाहे दूसरों की पोस्ट ले लो, वो भी जो है पॉलिटिकल आदमी को दी जाती है, लेकिन दूसरी कई ऐसी पोस्टें हैं जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को ही बढ़ती हैं।